दोस्तों नमस्कार। अभी हम लोग बहुत दिनों से अपने अपने घरों में हैं और ये हमारी ज़िंदगी में पहला शायद अकेला ऐसा अनुभव है जब इतने सारे दिनों तक लोगों को अपने घरों में बंद रहना पड़ रहा है। बाहर जाने, काम करने या लोगों से मिलने की स्वतंत्रता नहीं है। इसका प्रभाव हमारे पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में बहुत अधिक हो रहा है। इससे न केवल हमारी जीवन जीने की पद्धति में बदलाव आया है, बल्कि हमारी सोच में, आचार, रहन-सहन और विचार में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे ये लॉकडाउन का समय बढ़ता जा रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या होने लगी है। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो तरह-तरह की बातें व्हाट्सएप ग्रुप में या सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे बताते रहे हैं। मैं उन सब से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस अवस्था को न केवल हमें भौतिक रूप से समझना है, बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी इस समस्या को हमें देखने की ज़रूरत है। हमें अपने मन को देखने की ज़रूरत है कि मनोवैज्ञानिक स्तर पे किस तरह के परिवर्तन हमारे साथ हो रहे हैं। देखिए, जब भी हमारा शरीर जब भी हमारा जीवन तंत्र जीवन के लिए कोई थ्रेट महसूस करता है, उसको कुछ खतरा दिखता है, तो हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से 1-2 प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है, जिन्हें हम कहते हैं फ़ाइट और फ्लाइट। या तो शरीर आपको वहाँ से भाग जाने के लिए तैयार करता है या उस परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार करता है। और जब भी हम कोरोना के बारे में या अपने बिजनेस के घाटे के बारे में या जीवन की किसी और समस्या के बारे में सोचते हैं, तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर हमारा शरीर इसी तरह की प्रतिक्रिया पैदा करता है। जब फाइट और फ्लाइट की प्रतिक्रिया आती है, तो हमारे अंदर स्ट्रेस के हार्मोन्स का रिसाव होता है, जिससे हमारा शरीर लड़ने के लिए तैयार होता है। इससे आपकी श्वास तेज़-तेज़ चलने लगती है, आपका खून तेज़ी से दौड़ने लगता है और शरीर का तापमान बढ़ता है। अगर एंडोक्राइनोलॉजिकल सिस्टम बहुत समय तक लगातार आपको फाइट या फ्लाइट की प्रतिक्रिया देता है, तो धीरे-धीरे इसका दुष्प्रभाव ये होता है कि हमारे स्नायु तंत्र कमज़ोर होने लगते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की कम हो जाती है। अब आप देखिए, आज की जो कोरोना की परिस्थिति है, इसमें हमें अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखना है। जबकि अगर हम निरंतर नेगेटिव नकारात्मक समाचार सुनेंगे, नकारात्मक संदेश फॉरवर्ड करेंगे और उनको पढ़ेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से उनके अंदर उनका शरीर हमेशा उन्हें फाइट या फ्लाइट की प्रतिक्रिया पे रख रहा है। तो इससे इन सूचनाओं से निरंतर इन सूचनाओं के आने से उनकी इम्यून क्षमता पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरह एक और मनोवैज्ञानिक शब्द है जिसको कहते हैं पीडीएसटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पीडीएसटी में भी यही होता है कि जब फाइट और फ्लाइट की स्थिति बहुत लंबे समय तक रहती है, तो लोगों को नींद नहीं आती है, लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, लोग निरंतर नकारात्मक विचारों में रहने लगते हैं, स्ट्रेस रहता है और इसका भी हमारे इम्यून सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। साथियों, इस तरह की परिस्थितियाँ मानव जीवन के साथ पहली बार नहीं हो रही हैं। अभी तो हम बहुत उन्नत समाज में रहते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का लाभ हमारे पास है, जितने संसाधन, जितना धन आज के समय उपलब्ध है, मानव सभ्यता के इतिहास में शायद ऐसा पहले कभी नहीं था। हमारे पूर्वजों के पास वो सुविधाएं इतनी नहीं थी। इन सब के बावजूद भी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम लोग आज बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। छोटी सी बात की हम इतनी बड़ी प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं कि इसका हमारे पूरे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं आपको एक प्रतीक के बारे में आज बताना चाहता हूँ। आप सबने देखा होगा, हमारे यहाँ
यह एक सुंदर चित्र, सुंदर कैलेंडर हर किसी घर में होता है, जिसमें शेषनाग के ऊपर क्षीर सागर में भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और जो शेषनाग है उसके 1000 फन विष्णु भगवान के सर पर हैं और वो शांत मुद्रा में लेटे हुए हैं और लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है। अगर इस प्रतीक को हम आज के व्यावसायिक जीवन या घरेलू जीवन से तुलना करें तो ये चित्र हमें क्या बताना चाहता है, इसका क्या आधुनिक व्याख्या हो सकती है। देखिए, मेरे मत से कि जो जीवन है वो समुद्र के समान है, जो क्षीर सागर समुद्र के समान है, जिसमें उताल तरंगें खुशी और दुख की, लाभ और हानि की, अच्छाई और बुराई की तरंगें निरंतर उठ रही हैं, जो पूरे जीवन को आपको आंदोलित किए हुए है, उद्वेलित किए हुए है। इस तरह के वातावरण में जो व्यक्ति समस्याओं के ऊपर शांति से रह सकता है, जो शेषनाग है वो समस्याएं हैं, उसके 1000 फन है, 1000 समस्याएं आपके दिमाग में निरंतर ऊपर से डाली जा रही हैं, निरंतर आप सोच रहे हैं, आपकी साइकोलॉजिकल प्रतिक्रिया निरंतर हो रही है। तो ये जो 1000 फन है ये समस्याओं के प्रतीक हैं। अगर इन 1000 समस्याओं में आप शांत चित्त से आराम कर सकते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है, सफलता आपको मिलती है। और लक्ष्मी इसी का प्रतीक है कि जब हम गंभीर परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में शांत चित्त से कोई कार्य करते हैं तो हमें निश्चित ही लक्ष्मी का वरण होता है, हमें सफलता का वरण होता है। मैं आज आप सब साथियों से अनुरोध करता हूँ कि आप पुनः इस चित्र को एक विभिन्न नज़रिए से देखिए। मैं जो कह रहा हूँ, अपने शरीर को, अपनी प्रतिक्रियाओं को शांत करिए, आप फोकस करिए कि क्यों इस तरह की बातें आपके मन में आ रही हैं, और जितना ज़्यादा आप शांत रहेंगे उतना ज़्यादा इस समय का आप अपने लिए उपयोग कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए उपयोग कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को आप बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसको नए दृष्टि से देखें, इस समय को, इस काल परिस्थिति को नई दृष्टि से देखें। धन्यवाद।